हाय पीपल। इस सेशन में हम ग्राफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्राफ्स। ग्राफ्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एक्सिस के बारे में जानना। एक होता है हमारा वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। तो जब भी फिजिक्स में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी independent quantity should be taken on x-axis and dependent quantity should be taken on y-axis। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे लेना होता है एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस पर। यही रीजन है, आपने देखा होगा कि ग्राफ जो होता है वो होता है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी होती है वाई एक्सिस पर एंड टाइम होता है एक्स एक्सिस पर, बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। बट अगर दोनों के दोनों डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट कोई नहीं हो, तो कोई भी कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इसका एग्जांपल, इफ बोथ क्वांटिटी आर डिपेंडेंट, तो उस केस में आप कहीं पर भी कोई भी ड्रॉ करो, कोई चिंता नहीं है। फॉर एग्जांपल, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ होता है, टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ भी होता है। दिस इज प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ एंड दिस इज टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ, कुछ भी चलता है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ, ऐसा कोई भी चलता है, बिकॉज वहां पर दोनों डिपेंडेंट है, तो फिर कहीं पर भी कोई भी ले लो, चलता है। नाउ फिजिक्स में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में फिजिक्स में ही हमें सबसे ज्यादा जरूरत फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन की होती है। स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जो बेसिक इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है? m इज स्लोप ऑफ द लाइन। m क्या है? m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। c क्या है? c इज द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब द पॉइंट वेयर द गिवन लाइन कट्स y एक्सिस। तो c के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, c कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। c कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। c कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। c अगर पॉजिटिव है मतलब गिवन लाइन कट्स द y एक्सिस अबव ओरिजिन। अगर c पॉजिटिव है तो गिवन लाइन कट्स y एक्सिस अबव ओरिजिन। c निगेटिव है तो गिवन लाइन कट्स y एक्सिस बिलो द ओरिजिन। एंड अगर c जीरो है तो गिवन लाइन कट्स y एक्सिस एट ओरिजिन। o स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ओवर हियर। स्लोप के भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। स्लोप के बेसिक पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं दैट कैन बी, स्लोप कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और इंफिनिटी। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है एंड इंफिनिटी हो सकता है। बेसिकली स्लोप मतलब होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू, एक तो tan थीटा, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप पॉजिटिव है मतलब क्या होता है? स्लोप पॉजिटिव का जो मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग विल बी एक्यूट एंगल। स्लोप निगेटिव का मीनिंग होता है ऑब्ट्यूज एंगल। स्लोप जीरो का मीनिंग होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड स्लोप इन्फिनिटी का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है ना, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ये किसके साथ है? तो ये एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मैं चार एक्स एक्सिस ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर जीरो स्लोप एंड पॉजिटिव, निगेटिव एंड इन्फिनिटी स्लोप्स। अगर एक्यूट एंगल होगा तो गिवन लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड ये जो थीटा है यहाँ पर, दैट थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये देखिए यहाँ पर जो थीटा है
that theta you are able to see that greater than 90 degree. अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो दिस विल बी द लाइन अबोव, और बिलो भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो तो दिस विल बी द लाइन। इस केस में थीटा इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हो, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री आ रहा है। अब ना इसके भी एग्जांपल्स देख लो, वाई इंटरसेप्ट के जीरो, पॉजिटिव निगेटिव जीरो का क्या एग्जांपल हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी पॉजिटिव, उसके दो एग्जांपल्स, जीरो निगेटिव के दो एग्जांपल्स, एंड जीरो के भी दो एग्जांपल्स, पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो। यहाँ पर एक बेसिकली एक, अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब गिवन लाइन कट्स y एक्सिस अबव द ओरिजिन, देयरफॉर ये लाइन हो सकता है या फिर ये लाइन हो सकता है। देखो पॉइंट जहां पर उसने कट किया है वो अबव द ओरिजिन है, देखिए ये ऑरेंज पॉइंट से मैं उसे डिनोट कर चुका हूँ। उसके बाद में बिलो, अगर ओरिजिन हो निगेटिव तो ये देखिए ये पॉसिबिलिटीज है, ये बिलो या फिर यहाँ पर भी बिलो। ये देखिए इस केस में भी उसने बिलो ओरिजिन वाई एक्सिस को कट किया है गिवन लाइन ने। एट द ओरिजिन वाले दो एग्जांपल्स हैं वंस अगेन, एक तो ये वाला एग्जांपल है या फिर ये वाला एग्जांपल है। आर एबल टू सी दैट कि गिवन लाइन ने एट द ओरिजिन को कट कर लिया है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। अब यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट बिफोर दैट, पहले तो ये ऊपर वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर यहाँ पर पॉज करके आप लिख सकते हो। ये एक हो गया। दूसरा ये रहा, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आप यहाँ पर जो है पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स क्या क्या है, तो जो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं दैट इज, लेट अस से ड्रॉ नंबर वन, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो हमें देखना होता है ना कि इस गिवन इक्वेशन में वो क्या क्या स्लोप है एंड क्या क्या इंटरसेप्ट है। तो इसका स्लोप m से डिनोट किए, दैट इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देखो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। एंड देयरफॉर उस बेसिस पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं लिखूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यू विल फाइंड दैट कि m की वैल्यू कितनी है, 2 है। m की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 2। एंड c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी -3। स्लोप +2 है मतलब क्या, स्लोप +2 है मतलब वो हो गया एक्यूट एंगल। एंड c निगेटिव है मतलब क्या, इट विल बी बिलो द ओरिजिन। तो एक ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो कि एक्यूट एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एंड जो कि वाई एक्सिस को बिलो द ओरिजिन कट कर रही है। सो दिस विल बी द लाइन y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी, है ना। y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ये देखिए इसने बिलो एक्स एक्सिस कट, बिलो वाई एक्सिस, बिलो ओरिजिन को कट किया है वाई एक्सिस को। एंड ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा विच इज लेस देन 90 डिग्री। सिमिलर टाइप का सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बताता हूँ कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ड्रॉ कर लो, तो फिर उस केस में आ जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू वंस अगेन mx प्लस c, यू विल फाइंड दैट। अब एक बार देखो तो यहाँ पर m की वैल्यू और c की वैल्यू क्या आ रही है, m का वैल्यू आ रहा है वंस अगेन +2 एंड c का वैल्यू आ रहा है +3। स्लोप पॉजिटिव है मतलब एक्यूट एंगल ही होगा, c पॉजिटिव है मतलब अबोव द ओरिजिन वो y एक्सिस को कट करेगा। उस बेसिस पर अगर मैं देखूं कि व्हाट विल बी द लाइन, तो हमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो कि ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस को कट करता है और विच इज हैविंग पॉजिटिव, विच इज अ पॉजिटिव स्लोप विच इज अ एक्यूट एंगल। तो ये रहा वो लाइन देखो,
आर एबल टू सी दैट कि यहाँ पर उसने अबव द ओरिजिन कट किया है, मतलब सी पॉजिटिव है। और ये एंगल अभी भी आप देख सकते हो कि थीटा जो है वो एक्यूट है। ठीक है, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो दैट विल बी, लेट अस से y इज इक्वल्स टू -2x + 3। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, है ना, अब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं लिखूंगा। स्लोप -2 है एंड c + 3 है। c + 3 है का मीनिंग लिखो एंड स्लोप -2 का मीनिंग लिखो। स्लोप -2 है मतलब निगेटिव स्लोप, मतलब क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड पॉजिटिव सी पॉजिटिव है मतलब क्या, अबव द ओरिजिन। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा और जो कि अबव द ओरिजिन कट करेगा। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। द आंसर विल बी, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, अबव द ओरिजिन है, सो लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये देखिए अबव द ओरिजिन कट किया है, ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज आ चुका है। ठीक है, ये रहा थर्ड एग्जाम्पल। एंड फोर्थ एग्जाम्पल, हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है दैट इज y इज इक्वल्स टू -2x - 3। अब देखिए -2x का स्लोप -2 है और c जो है वो है -3। निगेटिव स्लोप मतलब ऑब्ट्यूज एंगल एंड निगेटिव c मतलब बिलो द ओरिजिन। ऑब्ट्यूज एंगल भी है और बिलो द ओरिजिन भी है, तो क्या आएगा वो देखो इस केस में। इस केस में इट विल बी समथिंग लाइक निगेटिव स्लोप एंड निगेटिव इंटरसेप्ट ड्रॉ करना है एंड हेंस इट विल बी दिस वन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल भी है एंड बिलो द ओरिजिन उसने यहाँ पर कट किया है विच इज बिलो द ओरिजिन। ठीक है, तो ये देखिए दिस आर द बेसिक क्वेश्चंस। You can pause the video here and you can have the screenshot. ठीक है, उसके बाद में और अगर मैं इसमें और क्वेश्चंस देना चाहूँ तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कैसा होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू सिर्फ 2x बोल दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं और डेप्थ में बता देता हूँ। y इज इक्वल्स टू 2x सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। Sixth question can be y is equals to only -2x। कुछ नहीं दिया, बस इतना दिया है और कुछ नहीं बोला। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद आएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। Are you able to see that comparing the given two equations, given equation and standard equation, you will find that कि इस केस में स्लोप का जो वैल्यू है, इस केस में स्लोप का वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू +2। स्लोप का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू +2 एंड सी का वैल्यू कितना आ रहा है, सी तो यहाँ पर एब्सेंट है। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पर 0 होगा एंड देयरफॉर यहाँ पर स्लोप हो गया +2 एंड सी हो गया 0। इन द सिमिलर फैशन अगर आपने सिक्स्थ क्वेश्चन में देखा y इज इक्वल टू -2x में, यू विल फाइंड दैट कि वंस अगेन यहाँ पर भी कुछ तो मिसिंग है। कौन मिसिंग है, c मिसिंग है एंड हेंस यहाँ पर मैंने +0 बोल दिया। जैसे ही यहाँ पर +0 बोल दिया, m का वैल्यू कितना हो गया, m का वैल्यू हो गया -2 एंड c का वैल्यू हो गया 0। मीनिंग आपको अभी तक पता चल चुके हैं, स्टिल मैं बता देता हूँ। m इज इक्वल टू +2 है का मीनिंग हो गया कि पॉजिटिव स्लोप, देयरफॉर इट विल बी एक्यूट एंगल, इट विल बी एक्यूट एंगल। -2 है का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। c इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 0 का मीनिंग हो जाएगा इट इज गोइंग टू कट द y एक्सिस एट द ओरिजिन। इट इज गोइंग टू कट द y एक्सिस एट द ओरिजिन। यहाँ पर भी सेम मीनिंग होगा, इट इज गोइंग टू कट द y एक्सिस एट द ओरिजिन। ठीक है, एंड हेंस द टू ग्राफ्स विल बी, वो जो दोनों ग्राफ नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। देखिए इट विल बी, यहाँ पर इस केस में ग्राफ कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। आर एबल टू सी, इट इज गोइंग टू कट द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, और इस केस में वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। देखिए दिस इज द ग्राफ, इट इज गोइंग टू वंस अगेन कट द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, बट इस केस में एक्यूट एंगल है, इस केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ऑब्ट्यूज एंगल हो गया।
ठीक है, सो ये हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल. So once again, you can pause the video here and you can take the screenshot and you can write this down. ठीक है, पहला स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लेना था. This is what is your first screenshot, and then here is your second screenshot. Now the next type of question that is possible is, ये देखिए हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द 7th क्वेश्चन. इसमें वो ना डायरेक्टली नहीं दे रहे. व्हाट दे आर सेइंग इज 4x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये लाइन ड्रॉ करने को बोला है. अब इस केस में हम, हमारा जनरल इक्वेशन क्या था? हमारा जनरल इक्वेशन था भाई साहब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, राइट? तो सबसे पहले इसे ना गिवन इक्वेशन को, इस गिवन इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होता है. कैसे लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वो देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, ब्रिंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले तो है ना y को अकेला करना होता है और दूसरे साइड को mx और c को रखना होता है. देयरफॉर मैंने ना ये 2y को एक साइड को रखा, ये -10 एंड ये 4x को उस साइड को भेजना चाहता हूँ. फॉर दैट पर्पज व्हाट आई एम डूइंग इज 2y इज इक्वल्स टू प्लस 4x वहां पर चला गया, -4x -10 वहां पर चला गया, +10. एंड देयरफॉर यू आर एबल टू सी दैट कि इस केस में क्या हो जाएगा. इस केस में स्लोप हो जाएगा कंपेयरिंग द जनरल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. एंड देयरफॉर m का वैल्यू आ गया -4 एंड c का वैल्यू आ गया +10, राइट? अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो. क्यों? क्योंकि गिवन इक्वेशन अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं आया है. ये जो आपने आंसर बताया वो गलत हो जाएगा. क्यों? यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है. देयरफॉर हमें y को पूरा अकेला करना होगा. इस 2 को भी हमें राइट हैंड साइड को भेजना होगा. भेज दिया, क्या आंसर आएगा? देयरफॉर इट विल बी 2y इज इक्वल्स टू -4/2 विल बी -2x एंड +10 डिवाइडेड बाई 2, बीच में प्लस है तो दोनों को 2 डिवाइड होने वाला है, तो +10 डिवाइडेड बाई 2 विल बी +5. अब आ गया इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में. एंड नाउ आई कैन से दैट के m का वैल्यू कितना है. m का वैल्यू है दैट इज -2 एंड c का वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू +5. अब मीनिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. m इज इक्वल टू -2 का मीनिंग हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल एंड c इज इक्वल टू +5 का मीनिंग हो जाएगा दैट विल बी अबोव द ओरिजिन. उस बेसिस पर क्या हो जाएगा कि ये रहे हमारे एक्सेस एंड देन अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ इट विल बी negative slope and above the origin and hence the line will be something like this. ये देखिए negative slope है and above the origin given line ने कट किया है. ठीक है, ये देखिए above the origin कट किया है. ये देखिए थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, therefore it is a negative slope, है ना? ये हो गया. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा हूँ. दैट क्वेश्चन इज 4x minus 2y minus 10 equals to 0. This is what is your next question. You pause the video here and you try to solve the question. Okay. इस केस में हमने वंस अगेन क्या करना है, ब्रिंग द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. देयरफॉर -2y को ही हम वहां पर भेज देते हैं, वो बेहतर हो जाएगा. एंड देयरफॉर आई कैन से इट विल बी 2y इज इक्वल्स टू -2y साइड को चला गया, +2 है, बाकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को उनको बस RHS में लिख दिया मैंने. दैट विल बी 4x minus 10. 2y इज इक्वल्स टू 4x minus 10. या फिर इस बेसिस पर अगर मैं देखता हूं तो इट विल बी 2 से डिवाइड कर लिया दोनों साइड, इट विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2x minus 10 by 2 will be equals to -5.
एक बार अगर ये आ गया y इज इक्वल टू 2x-5, उस बेसिस पर हमने बोला कि स्लोप, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्लोप है +2 एंड c है -5। स्लोप +2 मतलब एक्यूट एंगल एंड c नेगेटिव मतलब बिलो द ओरिजिन। ठीक है, अब मैं डेप्थ में नहीं सॉल्व कर रहा, अब आप इसके आगे का समझ सकते हो, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, एंड देन द गिवन स्ट्रेट लाइन विल बी समथिंग लाइक, कुछ इस प्रकार से देखिए स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, दैट इज एक्यूट एंगल बनाना है और बिलो द ओरिजिन है, हेंस द गिवन लाइन विल बी दिस वन। ठीक है, ये लाइन आ जाएगा, देखो हमारा, दिस विल बी अवर लाइन। ये देखिए, इट इज मेकिंग एक्यूट एंगल एंड इट इज कटिंग द वाई एक्सिस बिलो द ओरिजिन। ये हो गया 8th क्वेश्चन। Now the next question can be 9th question, that will be -4x plus 2y minus 10 equals to 0। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना चाहूँ, यू कैन पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट हैंड। ओके, अब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन -4x को राइट साइड को भेज दूं, -10 को राइट हैंड साइड को भेज दूं, क्या आएगा, दैट विल बी 2y विच इज इक्वल्स टू 4x प्लस 10। उस बेसिस पर क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 2x, दोनों साइड को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, है ना, ये 2 नीचे भेज दिया, इन शॉर्ट दूसरे शब्दों में, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। सो पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, क्या आ गया, दैट इज अ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्यूट एंगल, पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब ये हो गया अबोव द ओरिजिन, है ना। जैसे ही हमें ये आइडिया क्लियर हो गई, तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, एंड इट विल बी द गिवन लाइन विल बी समथिंग लाइक पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, एंड हेंस कुछ इस प्रकार से लाइन आ जाएगा, देखो पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका लाइन। ठीक है, देखिए गिवन लाइन कट्स द वाई एक्सिस अबोव द ओरिजिन, देयरफॉर पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड द एंगल इज एक्यूट एंड देयरफॉर पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कैन बी, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में बोल रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 विच विल बी -4x -2y -10 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको पता है अभी क्या करना है, यू आर गोइंग टू वॉच द वीडियो एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो -2y है इसी को भेज दो, तो वो हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू -4x -10, 2 से डिवाइड कर दिया, y इज इक्वल्स टू -2x -5। इस बेसिस पर मैं बोल रहा हूं कि ये -2 है, निगेटिव मतलब क्या, निगेटिव मतलब निगेटिव स्लोप, मतलब ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, एंड निगेटिव इंटरसेप्ट मतलब ये हो जाएगा बिलो द ओरिजिन। एक ऐसा लाइन हमें ड्रॉ करना है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है एंड जो कि बिलो द ओरिजिन वाई एक्सिस को कट करने वाला है। ठीक है, एंड देयरफॉर इट विल बी समथिंग लाइक, कुछ इस प्रकार से आएगा, देखो लाइन, हमारा जो लाइन है इस केस में कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है, ये रहा ऑब्ट्यूज एंगल हमारा, और ये रहा बिलो द ओरिजिन। ठीक है बात, तो ये आ गए क्वेश्चंस। इसी के बेसिस पर और दो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख सकता हूं, और दो क्वेश्चंस जो है दैट विल बी 4x -2y इक्वल्स टू 0, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चंस को आप फिर से ट्राई कर सकते हो बाय पॉजिंग द वीडियो। अब -2y को इस क्वेश्चन में क्या करोगे, -2y को राइट साइड को भेज दिया, क्या आएगा, इट विल बी 4x इज इक्वल्स टू 2y।
या फिर y इज इक्वल टू 2 को डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x। c है क्या, नहीं है, मतलब क्या है, 0। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू -4x इज इक्वल टू 2y आएगा, या फिर y इज इक्वल टू आ जाएगा -2x। कुछ नहीं है, मतलब c क्या है, 0। ठीक है। एंड उस बेसिस पर हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर c का वैल्यू 0 है, मतलब एट ओरिजिन। यहाँ पर भी c का वैल्यू 0, मतलब एट ओरिजिन। यहाँ पर स्लोप +2, मतलब क्या हो जाएगा, दैट विल बी एक्यूट एंगल। एंड यहाँ पर हो जाएगा, इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल। अगर उस बेसिस पर हम ग्राफ बनाना चाहे, उस बेसिस पर अगर हम ग्राफ बनाना चाहे, इट विल बी समथिंग लाइक, ये देखिए दोनों ग्राफ एट अ टाइम में बना देता हूँ इस केस में। द ग्राफ विल बी लुकिंग लाइक, ये देखिए इस केस में ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट ग्राफ विल बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने बेसिक क्वेश्चंस देख लिए हैं स्ट्रेट लाइंस के। आई होप आपके आंसर इसमें मैच हो गए। ठीक है ना। एंड इसी टाइप के और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। सो टिल देन, सी यू पीपल, बाय।